तालिबात अलीना और इकरा सेकेंड ईयर साइंस से जो है इस मुकाबलों में शरीक होने के लिए गई थी। और गुज़िश्ता मुकाबले भी मेरा ख्याल जो हमें आज़ादी के हवाले से हुआ था उसमें भी इन लोगों ने पोजीशन हासिल की थी। तो ये हमारे कॉलेज के लिए एजाज़ की बात है कि हमारी तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बासलाहियत हैं कि हमारा नाम रोशन कर सकती हैं और आप लोगों के लिए, बाकी तालिबात के लिए भी इंशाअल्लाह उनको बनाया जा सकता है कि जैसे इन्होंने कॉलेज का नाम रोशन किया है इसी तरह से आप भी उनकी पैरवी करें और उन जैसे बनाएं। मैं चाहूँगी कि ये दोनों तालिबात बनाकर अपने थोड़े से तासुरात, अपने जज्बात का इजहार करें। पहले मैं अलीना को बुलाऊँगी कि वो आए और बताएं कि उन्होंने कैसा महसूस। मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथी कराम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब टीचर के आप सब मेरे साथ थोड़ा वक्त हम स्पेंड किया आप लोगों ने। मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने और इकरा ने मेहनत करी, मेरी इस मेहनत में मिस शमीमा हसन ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे जिस बात से सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाकर खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात से कि बाकी कॉलेज की तालिबात और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात बगैर टीचर्स के साथ आती हैं, लेकिन हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल इस बात की इजाज़त देती हैं कि मिस शमीमा हमारे साथ जाती हैं और हमारा हौसला अफजाई करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस शमीमा और बहुत बहुत शुक्रिया मिस शकीला मुझे बुलाने के लिए। मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी मेरी तरह मेहनत करें और अब हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें। थैंक यू। अलीना ने बहुत अच्छे अंदाज से अपने तासुरात पेश किए, अपने जज्बात का इजहार किया। अब मैं चाहूँगी कि इकरा आएँ और अपने तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम तलबात और टीचर्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये टाइम दिया, हमारे इस खुशी में शामिल हुए। और हमारे टीचर्स का जो हमारे साथ मिस शमीमा हसन का ख़ास तौर पर जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम इस कंपटीशन में जाएंगे और जीत कर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की तो हम जीत गए। और मेरे आप सब लोगों से भी एक पैगाम है कि जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। बहुत शुक्रिया इकरा। और बिलाशुबा इसमें शक ही नहीं है कि मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला हमें देते हैं। शर्त है मेहनत करने की, कोशिश करने की। जी, इन तालिबात को लेकर गई थी शमीमा हसन साहिबा और बच्चों को ले जाने की बाहर की एक्टिविटी जो उनकी जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तरीके से वो जो है वो उसको निभा रही हैं। बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी तैयारी करवाना और मुकाबलों में लेकर जहाँ बच्चों की कामयाबी होती है वहीं कॉलेज का नाम भी रोशन होता है, असातिज़ा भी इसमें शुमार हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि शमीमा हसन साहिबा जब लेकर जाती हैं और जब बच्चे उनके विन करते हैं तो वो कैसा महसूस करती हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल शैला यूसुफ साहिबा, तमाम टीचर्स और अजीज़ तालिबात आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि 17 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में हमारा अपना कॉलेज 11F न्यू कराची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इसके लिए तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। स्पेशल शुक्रिया, स्पेशल थैंक यू मैं प्रोफेसर शहला यूसुफ साहिबा जो कि हमारी प्रिंसिपल है उनको करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, ये चांस दिया कि हम इस तरह की कंपटीशन में ना सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि अपने कॉलेज को इस तरह से आगे लेकर आएँ। जब पोजीशन आती है तो बार बार नाम लिया जाता है, कॉल की जाती है कि किस कॉलेज ने पोजीशन ली। तो ये बहुत ऑनर की बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है। अगर प्रिंसिपल सपोर्ट ना करे, प्रिंसिपल फेवर ना करे तो ये टीचर्स के लिए भी मुश्किल नहीं होता। तो स्पेशल क्लैपिंग प्रोफेसर शहला यूसुफ साहिबा। इसके बाद में अलीना और इकरा को मुबारकबाद देना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कि देखो टीचर्स तो आपको रास्ता दिखाती हैं, टीचर आपको गाइड करती हैं, लेकिन असल मेहनत आपकी होती है। दोनों स्टूडेंट्स ने सच्ची मेहनत के साथ, सच्ची लगन के साथ, भरपूर टाइम के साथ जो है वो प्रिपरेशन की और जिसका रिजल्ट आपके सामने है।
इससे पहले भी मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, इससे पहले भी पोजीशन ली, लेकिन ये वाली जो पोजीशन थी फर्स्ट पोजीशन, ये मेरे ख्याल में एक तरह से मिसाल है आप सबके लिए कि अगर आप ये मेहनत करें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सच्ची लगन सच्ची मेहनत के साथ, जो एक मुहावरा है ना कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो ये सबूत है कि आप मेहनत करते हो। आप अगर किसी चीज़ को 100% टाइम देते हो तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आता है। तो नेक्स्ट टाइम अभी अलीना और इकरा गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप में से स्टूडेंट्स होंगी जो कि इस तरह, देखो अभी हाथ भी खड़े हो रहे हैं लेकिन सिर्फ थोड़े से हैं, मेरे ख्याल में सब स्टूडेंट्स के हाथ खड़े होने चाहिए कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह की कॉम्पिटिशन्स हो आप पार्टिसिपेट करो, हम गाइड करेंगे, हमारी प्रिंसिपल टीचर सपोर्ट करेंगी और इस तरह से पोजिशंस के साथ साथ ट्रॉफीज़ की और शील्ड्स की लाइनें लग जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। साहबा ने बहुत अच्छे अंदाज से जो है मोटिवेट भी किया है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है कि वहाँ जाकर वो कैसा महसूस करती है। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं तो जैसे पेरेंट्स को खुशी होती है, तो वैसे ही तालीमी इदारों के साथ टीचर्स की वाबस्तगी होती है बच्चों के साथ। जब वो कामयाबी हासिल करते हैं तो गोया वो हमारी ही कामयाबी होती है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर जो है हमारी सेकेंड ईयर आर्ट्स की बच्ची जो इंटर का ऐलान हुआ था नताइज का, तो बोर्ड में उसने 8वीं पोजीशन हासिल की थी फातिमा। तो फातिमा हबीब ने जब पोजीशन हासिल की तो हमें भी वैसे ही खुशी हुई जैसे उनके पेरेंट्स को होती है हुई। और आज अलीना और इकरा की जो कामयाबी होगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस है। और तमाम तालिबात से हमारी यही रिक्वेस्ट भी होगी और हमारी मोटिवेशन भी उनके लिए है, दुआएं भी हैं कि वो इसी तरह से तालीम में हिस्सा लें, तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। और अपना नाम रोशन होता है, माँ बाप का नाम रोशन होता है, साथ में कॉलेज है साथ में कभी नाम रोशन होता है। अब मैं चाहूँगी कि शहला यूसुफ साहिबा तशरीफ लाएँ ट्रॉफी के साथ, अलीना, इकरा और मिस शमीमा ये लोग आ जाए तो ज़रा ट्रॉफी के साथ एक पिक्चर हो जाए। फिर इसके बाद शहला यूसुफ से आप तासुरात ले लीजिए। आशीर्वाद ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, सही जवाब नहीं है, ऐसा सही जवाब आना चाहिए ताकि रहमतें बरकतें जो है वो फरिश्ते ला ही दे हर सूरत में, तो मसला ही ना हो। जवाब ज़बरदस्त होना चाहिए। देखिए तो एक नेकी है ना, आराम से मिल रही है। अच्छा, सबसे बड़ी पहले तो वही जो मामला होना चाहिए कि अलीना के लिए और इकरा के लिए, बच्ची दोनों बच्चियों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी तारीफ। और जैसे जिससे आपको एग्जाम्पल दी थी, जिससे बताया आपको कि इससे पहले हमारे पास माशाल्लाह बोर्ड में टॉप 10 पोजीशंस में हमारी बच्ची की जो है पोजीशन आई थी, फातिमा हबीब की, जिसके आपने बैनर्स भी लगे हुए देखे होंगे बाहर। तो अभी मैं आपको एक और खुशखबरी भी दे देती हूँ कि एक साथ बाज़ में जब खुशी आती है ना, एक साथ आ रही होती है आपके पास। तो अभी रिसेंटली माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया है, जिसको हम साइंस लर्नर भी कहते हैं। तो उसमें हमारे कॉलेज के स्टूडेंट ने माशाल्लाह A1 ग्रेड हासिल किया। और इसके अलावा हमारे पास 17 A ग्रेड हैं और B ग्रेड्स की भी एक बड़ी तादाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों ने जो है जो मेहनत की और उन्होंने कामयाबी हासिल की, ये उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और आपके लिए ये एक मिसाल है कि आप ये देखें कि जब आप मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला उसका इनाम देते हैं। और ये तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि कोई ऐसा शख्स हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला को किसी की कोई वो मेहनत करे और अल्लाह ताला उसको उसका सिला ना दे। अल्लाह ताला उसको बिल्कुल सिला देते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी, डिपेंडिंग ऑन कि आपने काम किस तरह का किया है। और ये वाला काम, जो पढ़ने वाला काम है, ये भी ऐसा ही है कि दुनिया और आखिरत दोनों में आपको उसका सिला मिले, क्योंकि यहाँ आप अपने वालिदैन को शुक्र करते हैं,
वो जो उनकी मेहनत होती है, जितना वो आप पर अपना टाइम, अपना पैसा सर्व कर रहे हैं, आप उसका एक रिजल्ट देते हैं उनको। माँ बाप ये कहते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम पढ़ लो, तो आप पढ़ के दिखा देते हैं। इसी तरह ये वाली काम है जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये भी बहुत अहम होती हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। देखिए, रिजल्ट्स का आना इम्तिहानात में एक बहुत अहम बात है, लेकिन उसको जो कॉम्प्लीमेंट करती है ना चीज़, वो दूसरी अहम बात ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी जगह पे जाके खड़े होने का, बात करने का, तो ये तमाम कॉन्फिडेंस आपके पास कब आते हैं? जब आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपको नज़र आने लगती हैं, जब आप लोगों के सामने उनसे इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलता है। यही वजह है कि मैं हमेशा से इस बात की कायल हूँ कि बच्चों को फुल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। बाज़ बच्चे होते हैं जो बस बुक वॉर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। बाज़ बच्चे होते हैं जो कि उनमें एक्स्ट्रा दूसरी इंटेलिजेंस होती है, नालायक नहीं होते वो, उनमें इंटेलिजेंस दूसरी होती है, तो वो उस इंटेलिजेंस को अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ, वो वहाँ पे करें। जैसे आपने देखा था कि हमारे यहाँ पोस्टर कॉम्पिटिशन हुआ, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पोस्टर्स बच्चों ने बनाए। इसका मतलब है कि उनके अंदर ये इंटेलिजेंस थी कि वो ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं और ड्राइंग के थ्रू, कलर्स के थ्रू अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। तो उन्होंने उस तरह किया। अब अलीना और इकरा जो है, इनमें ये सलाहियत है कि ये बड़ा अच्छा याद कर सकती है, याद रख सकती है, और सबसे अच्छी बात, मौके पर उसको रिप्लाई कर सकती है। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है 5 बच्चों के साथ, बाद में याद आता है, अरे हमें तो पता था, हाँ ये इसका जवाब तो ये था, तो वो तो बेकार है ना। वक्त पे याद आ जाना, वक्त पे प्रॉम्प्टली आंसर दे देना, वो बात ये देखें, वक्त पर फैसले करने ही की अहमियत है। अभी भी आपके पास ये जो वक्त है ना, इसी पर आपने फैसला करना है कि पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अपने आप को ज़ाया मत कीजिए। आज सुबह भी मैंने क्लास में ये बात कही थी, जो होंगे इस बात से, एक दूसरे को गोलियाँ मार रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे उन्हें नहीं जो बहुत खुशी खुशी पढ़ना चाहते हैं। जैसे ये बच्चे देखिए, अपना सबक याद करना, फिर उसके बाद दूसरे भी सवालात याद करना, कि बहुत बहुत खुशी की बात है। कल जब मेरे पास शमीमा का फ़ोन आया तो शमीमा ने मुझसे कहा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, पहले तो तीसरे नंबर पर आए थे। मैंने कहा पहले तीसरे नंबर पर आए थे ना, तो अब फर्स्ट आ गए होंगे। मुझे शमीमा थोड़ी देर के लिए सकते में आ गई, जितने कैशुअली मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई एकदम। तो मुझे लगा शायद ऐसे चलो सेकंड आ गए होंगे, हो सकता है फर्स्ट नहीं आ गए। उन्होंने कहा जी मिस फर्स्ट आए हैं। तो ये तो बेटा ज़िंदगी के हिस्से हैं, ये स्टेप्स हैं, ये आपको ज़िंदगी में याद रहेंगे, आपको तमाम चीज़ें याद रहेंगी। मुझे आज तक याद है क्लास 3 में मेरा फर्स्ट जो कंपटीशन था, क्लास 3 में जो है मैंने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया था, पूरे कराची के स्कूल्स का था, और मैं अपने स्कूल की तरफ से, मेरी टीचर मुझे लेकर गए थे, और मैं अभी तक याद करती हूँ, जब हम गए थे तो हमें उस वक्त जो है, जो ज़माना जैसा था उस हिसाब से बस में बैठा कर लेकर गए थे टीचर हमें। और जब मैंने प्राइज़ ले लिया था तो हम वापसी में टैक्सी में आए थे। तो मैं शमीमा तो मेरे घर वाले मजाक उड़ाते थे, मुझसे कहते तुमने तरक्की कर ली ना असल में, इसलिए मैं इस बस में लेकर गई थी, और प्रिंसिपल भी साथ थी हमारे साथ। सर छोटा बच्चा होता है, क्लास 3 का बच्चा बहुत यंग होता है, तो उसके लिए ज़रा वो थे। तो उस वक्त मुझे सब कहते हैं तुमने तरक्की कर ली ना, इसलिए तुम्हें मिस वापसी में जो है वो टैक्सी में लेकर आई। फिर उसके बाद उन्होंने तमाम क्लासेस में ले जाकर अनाउंस किया, जिस तरह भी हमने अलीना के लिए किया। तो आई स्टिल रिमेंबर क्लास 3 का वो वाक़या कि मुझे इतना अप्रिशिएट किया गया था। उसके बाद तो फिर खैर इनामात की लाइन लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लेते रहे, करते रहे, सारे काम भी होते रहे। मेरे घर में इसमें किताबों का ढेर है, कप्स है, सब चीज़ें मौजूद है बेइंतहा, और जो बहुत सी चीज़ें सूटकेस के अंदर रखती हैं, वो वक्त के साथ साथ चीज़ों की अहमियत होती है। लेकिन उस वक्त आप ये देखिए कि ये चीज़ें जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपकी अच्छी मेमोरी बनाती हैं। और यहाँ पर भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपकी अच्छी मेमोरी बनाएं। आप याद करें हमने ये किया था, हमने वक्त को ज़ाया नहीं किया था, हमने वक्त को इस्तेमाल किया था, और वक्त ने हमें उसका रिवॉर्ड दिया, उसने भी हमें इनामात दिए। हम भी घर बैठ कर किसी के सामने ये बात कर सकते हैं कि हाँ हमारी भी ये मेमोरी है, हमने ये किया था, हाँ हमारे पास भी ये है, हमने ये किया। रिग्रेट्स ना हो, अफसोस ना हो कि हमने उस वक्त को ज़ाया कर दिया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया था। ये वाली खुशी ना हो कि कैंटीन में बैठे रहते थे, बाहर घूमते रहते थे, किसी डॉग का पीछा करते रहते थे, डॉग हमारा पीछा करता रहता था, ये वाली कहानियाँ ना हो, बल्कि ये हो कि हमने ऐसे ऐसे काम किए थे, कारनामे किए थे। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं शमीमा को भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा लेके जाना, तैयारी करवाना, और सबसे बड़ी बात जो उस वक्त जो है ना, जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है और जब आखिरी मरहला चल रहा होता है, बच्चे तो खैर होते हैं सब बहुत परेशान,
जो टीचर होता है ना उसके दिल की धड़कन भी कुछ ऐसी ऐसी हो रही होती है। यही हुआ ना कि बस अब क्या होगा क्या होगा, ये डर लगता है ऐसा ना हो कि एक भी सवाल की वजह से फर्स्ट पोजीशन सेकंड पे ना आ जाए, सेकंड से थर्ड पे ना आ जाए, थर्ड से खुदा अगर नीचे ना आ जाए। तो उस वक्त टीचर सबसे ज़्यादा दुआ कर रहा होता है। बच्चे तो होते ही होते हैं वहाँ पे, माँ बाप को तो पता नहीं होता। माँ बाप के बाद जो आपके पास सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करने वाली शख्सियत दुनिया में, वो आपके उस्ताद। तो अपने उस्ताद कभी नहीं होता। तो फिर से बहुत बहुत मुबारक हो और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी अता फरमाए, तमाम बच्चों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए और आप जो है पढ़ने लिखने, अच्छा पढ़ने लिखने वाले बच्चे, पढ़ने लिखने वाले तो आप ही इसीलिए यहाँ पर हैं, लेकिन अच्छा पढ़ने लिखने वाले बने। ठीक है, चलिए अपनी क्लास में करके और मज़ीद कब्ज़ ले कर रही। अच्छा मिस शकीला भी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, तराना अजब मिशेला ने कहा कि कैंटीन में बैठे रहना और ये सब चीज़ें करना, क्योंकि उसका भी अपना एक अलग चार्म है। कराची यूनिवर्सिटी जाए तो बात यही है, बैलेंस करने की बात है कि हमें अपने वो कराची यूनिवर्सिटी के 1 बाई 2 से आज तक याद है, जब मौका मिलता है आज भी हम आगे खा लेते हैं। ठीक है, तो उसका अपना लहदा मज़ा है और पढ़ाई जो है उसकी जो कामयाबियाँ हैं, तालीम हासिल करना, दूसरी सरगर्मियाँ जो मुताबिक है, उसमें जो है आपकी कामयाबियाँ जो है वो 4 चांद लगा देती हैं। तो दोनों चीज़ों को लेके साथ चलिए, बैलेंस रखिए, अपना नाम भी रोशन कीजिए, वालिदैन का नाम भी रोशन कीजिए, इदारे का नाम भी रोशन कीजिए, का नाम भी रोशन कीजिए, कौमी तराना जी आगे कौमी तराना की सब